ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा की कृपा से बाबा की एक बहुत ही सुंदर लीला हमारे साथ शकुंतला जी ने शेयर की है, जो उन्हीं की आवाज़ में मैं आपको आगे सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही इनके दो प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं बाबा के साथ। कैसे बाबा अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि भक्त कितना भी रूठा हुआ हो बाबा से, तो भी बाबा उनके घर में विराजमान होते हैं। हम सबके दिलों में विराजमान हैं बाबा, हम सबके घरों में हैं। बाबा ही हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य हैं। ये बाबा ने कैसे इनके जो अनुभव हुआ है, इनकी साथ जो लीला हुई है उसमें बताया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ सुनिए। और अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं बाबा के, छोटे बड़े कैसे भी, प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9022880730। आप इस पे प्लीज़ व्हाट्सएप पे लिख के या फिर ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेजिए। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ जब मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ आप सब से। और मोर देन दैट आई फील मोर ब्लेस्ड टू शेयर इट विथ एवरीवन। एक अलग सा ही आनंद है बाबा की लीलाओं का श्रवण करने में और उनका गुणगान करने में। तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड अभी मैं आपको उनका ऑडियो सुनाती हूँ, एंड उससे रिलेटेड जो उन्होंने फ़ोटोज़ दिए हैं वो भी मैं स्क्रीन पे लगाती जाऊँगी। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम। हेलो दीदी, राम राम, ओम साई राम। दीदी, मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है बाबा के साथ जुड़े हुए। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हैं, पर कुछ खास आपसे शेयर करती हूँ, फिर भी करती रहूँगी आपसे जुड़ के। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था दीदी कि हमारे इधर हिमाचल में ना, वो कांगड़ा की तरफ, कांगड़ा जाते समय रास्ते में एक जगह है, वहाँ साईं बाबा का किसी के घर में ना, वहाँ साईं बाबा की बहुत मतलब कृपा है। वहाँ विभूति निकलती है, रुद्राक्ष की माला निकल जाती हैं, चंदन निकलता है, सिंदूर निकलता है। प्रसाद जैसे जाते हैं माथा टेकने के लिए, तो बाबा जी को प्रसाद जो होती है ना, सोगी, वो दाख मनक्का जिसको हिंदी में बोलते हैं, हाँ वो बाबा जी वो कभी इलायची मिश्री ऐसे एकदम से भक्तों के ऊपर फेंक देते हैं, पता नहीं चलता कहाँ से आए। तो वहाँ पर मैं जाती रहती हूँ। तो एक बार मैंने जाना था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया, मुझे किसी ने रखने के लिए दिए हुए थे 2000 रुपये, किसी के थे वो, मेरे पास तो नहीं थे, किसी ने रखने के लिए वो दिए हुए थे। तो मैंने वो पैसे ना, मैं सोचा चली जाती हूँ, इन पैसों को खर्च कर लेती हूँ, तो फिर जोड़ जाड़ के दे दूँगी उसको मैं, जिसने मुझे दिए थे रखने के लिए। तो मैं चली गई, तो मेरे बच्चे दो मेरे साथ, वो भी चले गए, हम तीनों गए। तो वहाँ पर आना जाना अक्सर दूरी है, वहाँ पर आना जाना तो 1000 रुपये लग ही गया हम तीनों का। मेरे पर्स में टोटल 2000 रुपये थे, जो मेरे किसी ने मुझे दिए हुए थे, वो 2000 रुपये थे। और कुछ 50-60 रुपये ऐसे थे खुले पड़े हुए, उससे मैंने प्रसाद वगैरह ले लिया। तो 2000 रुपये थे मेरे पर्स में। तो हम जाके हो के आ गए, हम शाम को अपने घर आ गए। तब तो मैंने इतना वो नहीं किया। दूसरे दिन मैं देखने लगी पर्स में, मैं बोला अब 1000 रुपया रह गया, चलो 1000 रुपये मैं फिर जोड़ जाड़ के जिसने मुझे रखने के लिए दे दिए थे उसके दे दूँगी। जब मैंने पर्स खोला तो दीदी मैं क्या देखती हूँ, उस पर्स में 2000 रुपये पड़े हुए हैं, वैसे के वैसे। मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा मेरे पास 2000 रुपये थे, वो भी किसी के, उसमें तो 1000 रुपये मैंने खर्च कर लिया था, फिर 2000 रुपये कैसे हो सकते हैं। मैं इतनी मतलब हैरान हो गई कि मेरे को ऐसे शॉक्ड हो गई कि ये क्या हुआ। फिर मैं आंटी से बात की, जिनके घर में है वहाँ जहाँ हम जाते हैं साईं बाबा के वहाँ। मैंने बोला ऐसे ऐसा हुआ। बोले इतनी हैरान क्यों हो रही है, बाबा जी को पता लग गया। तो बाबा जी को पता है कि आपके पास पैसे नहीं थे, आपने किसी दूसरे के पैसे खर्च कर दिए, इसीलिए बाबा ने आपके पर्स में पैसे रख दिए। और मैं इतनी रोई ना, मुझे इतना कि बाबा तो सर्वज्ञ है, बाबा जी को सब पता होता है किसके पास क्या है क्या नहीं है। एक ये एक्सपीरियंस, एक दूसरा एक्सपीरियंस ये मेरा कि
मेरा लड़का, कई बार हमारी परीक्षा भी बड़ी होती है और हमारे कर्मों का भी हिसाब किताब होता है, तो हम थोड़े में घबरा जाते हैं। मेरा लड़का थोड़ा ज़्यादा बीमार रहता था, हस्बैंड भी ठीक नहीं रहते थे, तो मुझे किसी ने बोला कि ऐसे तांत्रिक वगैरह को दिखाना चाहिए। मेरा तो दिल नहीं मान रहा था और मेरा लड़का भी नहीं मानता था ऐसे कि हम बाबा की पूजा करते हैं और हम क्यों ऐसे तांत्रिक तंत्रिक को दिखाएं। पर बोलते ना, लेडीज़ का दिमाग होता है ऐसा है। मेरे को किसी ने बोल दिया तो मैं बोला चलो अच्छा एक बार दिखा देना चाहिए। मैं गई किसी तांत्रिक के पास, तांत्रिक भी लेडीज़ ही थी। तो मैं उनको अपने घर के बारे में, उन्होंने बोला हाँ जी आपके घर में किया हुआ है, ये है वो है। तो मैं अपने मंदिर का फूल भी ले गई थी जहाँ मैं बाबा जी की पूजा करती हूँ, बाबा जी को फूल चढ़ाती हूँ। तो मैं फूल भी ले गई थी, तो मैंने उनको बोला देखना तो मंदिर में क्या है। तो बोलते मंदिर में क्या है उसको खुद नहीं पता लग रहा है। बोले क्या है, किस चीज़ की पूजा करते हैं। मैं बोले मैं साईं बाबा की पूजा करते हैं और वैष्णो माता की भी पूजा करती हूँ। तो बोलते वो तो है ही नहीं, मंदिर में ऐसी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, ये है वो है। तो फिर मेरा मन ना कुछ ऐसे उदास सा हो गया। मैं अंदर अंदर बाबा से लड़ रही थी, बाबा जी मैंने तो आपकी पूजा की थी, मैं आपको मानती, आपकी तस्वीरें रखी हैं, फिर और कोई कैसी चीज़ आकर बैठ गई। मैं ऐसे अंदर अंदर ही बाबा से लड़ रही थी, अंदर अंदर अपने आप से ही बोल रही थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बाबा जी आप ही हैं मंदिर में और कोई नहीं हो सकता। फिर भी हो जाता है ना, दिल में वहम पड़ जाता है। फिर मैं उस दिन के बाद में मैं बाबा जी को भोग लगाती 3 टाइम, सुबह चाय भी 3 टाइम, जो हम खाना खाते हैं जो कुछ भी मतलब जो भी हम खाएंगे पहले बाबा जी को भोग लगाते हैं। मैंने ना भोग लगाना बंद कर दिया, भोग लगाना बंद कर दिया मैंने तो। 1 महीना हो गया भोग लगा हुआ है, मैं भोग ही नहीं लगाती थी। पूजा में भी मेरा कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया था मेरे को ऐसे सुनकर। तो हमारे जो है ना, मेरी जेठ की लड़की आई हो, उसकी शादी हो गई है ना, वो अपने बच्चे को चेक कराने के लिए आई थी, अपने लड़के को लेकर। उसका लड़का छोटा सा है, तीसरी में पढ़ता है, उसको लेके आई थी। तो वो रात रही हमारे पास, तो सुबह उसने अपने घर में रात रही हमारे पास। तो सुबह उठा वो लड़का, मेरे को क्या बोलता है, नानी जी मैंने ना इधर देखो दरवाजे के पास बड़े से सिंहासन पर साईं बाबा बैठे हुए थे आपके घर में इधर। और साईं बाबा बोलते हैं कि इस घर में मैं हूँ, इस मंदिर में भी मैं हूँ, इस घर में भी मैं हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इधर मेरा ही वास है, यहाँ मैं ही रहता हूँ। और इन्होंने मुझे भोग लगाना बंद कर दिया है। अगर इन्होंने मुझे भोग लगाना बंद कर दिया, नहीं भोग लगाओगे तो इनके घर में बरकत नहीं रहेगी। तो ऐसे ऐसे कुछ बाबा ने बोला। और बाबा बोलता है कि मैं ही हूँ उनके घर में। सपने में उस लड़के को उसने बड़ा कुछ बता दिया और बोला है हम सब पर फूल बरसाए। सपने में फूल लिए हुए थे बाबा ने हाथ में। बाबा ने कहा कि अब मैं चलता हूँ, तो उस लड़के को अब तुम बैठ जाओ उठकर। वो छोटा सा लड़का, उसको तो बेचारों को पता भी नहीं है कि किस चीज़ की पूजा करते हैं किसकी नहीं करते हैं। वो उठ गया, वो 3 बजे उठकर बैठ गया। और बाबा जी बोलते हैं उनको कि मैं 3 बजे यहाँ आ जाता हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ उनके घर में। तो वो उठते उसने मुझे सब कुछ सुनाया, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोला बाबा जी मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती मानी, मैं बाबा जी से माफ़ी मांगी। और उससे दिन पहले मैंने भोग बनाया और खाना बनाया और भोग लगाया, उस लड़के के हाथ से भोग लगाया। और उस दिन से फिर से रिपीट कर फिर से पूजा में मन लग गया और फिर से बाबा जी को भोग भाग लगाते हैं। तो ऐसे बाबा जी के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं कि बाबा जी दिखा देते हैं अपने भक्त को कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार हम ऐसे गलत फहमी में पड़ जाते हैं या ऐसे वैसे विश्वास नहीं करके कुछ गलत कर देते हैं, तो बाबा हमें सही रास्ते पर ले आते हैं। तो ये थे मेरे बाबा से जुड़े एक्सपीरियंस, और भी है, फिर मैं आपको बताती रहूँगी।